अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, मुल्क भर में जब इलेक्शंस की आवाज़ आती है तो बहुत से सर्वेस शुरू हो जाते हैं। बहुत से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो इलेक्शंस पर फेवरेट पार्टी, फेवरेट कैंडिडेट, फेवरेट सियासतदान के कुछ ऐसे सर्वेस करते हैं जिनके रिजल्ट फिर वो आवाम के साथ शेयर करते हैं। और जिस पार्टी को उस सर्विस में फेवरेट करार दे दिया जाता है उनका बोलबाला हो जाता है और वो फिर उनको बहुत ज़्यादा प्रमोट करना शुरू हो जाते हैं उन सर्वेस को। हम सारे इंस्टीट्यूट्स को, सारे इदारों को, सारे सर्वेस को एक साइड पर रखते हैं। हम अपना सर्वे करते हैं, अवामी सर्वे। आवाम से आज जानेंगे कि 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शंस में वो पंजाब में, विफाक की बात नहीं हो रही, पंजाब में किस पार्टी की हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। और अगर उनकी पसंदीदा मनपसंद पार्टी जब वो बताएंगे कि ये है जी, इनकी हुकूमत बन जानी चाहिए, वो कोई भी हो सकती है, उसमें से फिर पंजाब का सरबराह कौन होगा। और सरबराह से मेरी मुराद वज़ीर आला पंजाब है। ये एक बड़ा सवालिया निशान है। सबसे बड़ा सूबा पाकिस्तान का, जहाँ से सियासत का आगाज़ होता है, जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रखता है मुल्क की इकानमी में, मुल्क के हालात में, उसका सरबराह कौन होगा। मुख्तलिफ कैंडिडेट्स हैं मुख्तलिफ पार्टीज़ के, तो क्या आवाम कोई एक नाम ले सकेगी? क्या आवाम ये बता सकेगी कि वज़ीर आला पंजाब कौन होना चाहिए उनकी ख्वाहिश के मुताबिक, और क्यों होना चाहिए? आइए उनसे जानते हैं। कागज़ात नामज़दगी जमा कराने का सिलसिला शुरू हो गया है और इलेक्शन का एक माहौल जो है वो बनना शुरू हो गया है। अब लाहौर की आवाम क्या चाहती है कि इलेक्शंस में पंजाब में किसकी हुकूमत बने, और अगर जिस भी पर्टिकुलर पार्टी को वो चाहते हैं कि उसकी हुकूमत बने तो फिर उसके लिए पंजाब का सरबराह कौन हो, कौन सी सियासी शख्सियत उनकी फ़ेवरेट है, लाहौरियों से ही जानते हैं और उन्हीं से आपके सामने उनकी राय शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राना मुआज़। सॉरी, राना मुआज़। राना साहब, मुझे बताएं, इस वक्त इलेक्शंस जो हैं उसकी आवाज़ आ रही है और कागज़ात नामज़दगी जमा होने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। पंजाब में आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? अभी जो सियासी हालात जो हम देख रहे हैं उसमें तो अभी कुछ भी कहना कबल इस वक्त होगा, क्योंकि ऊँट किसी भी करवट बैठता हम दिखाई नहीं दे रहा। देखते हैं, एक तरफ नून लीग है, पीपल्स पार्टी है, और पीटीआई तो खैर कहीं भी नज़र नहीं आ रही, तो हम कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। एक बहुत बड़ी जमात है लेकिन अभी जिस मुश्किल वक्त से वो गुजर रही है तो अभी हम उसको कंसीडर वो नहीं तो बड़े सेलिब्रेशंस कर रहे हैं, उनका वर्चुअल जलसा कहते हैं, मिलियंस लोगों ने देखा। पंजाब में वो जमात कामयाब नहीं होगी जो वर्चुअल जलसे करे। पंजाब के अवाम अपने सामने ये, क्योंकि पंजाब की जो सियासत है वो है अवाम टू अवाम सियासत होती है। वर्चुअल जलसा कोई नहीं देखता, सीधी सी बात है, वो नौजवानों की बात है। सियासत जो होती है वो नौजवान है, मैंने भी नहीं देखा। अच्छा। मैं बताऊँ, मैंने भी नहीं देखा। आप उन मिलियन लोगों में शामिल नहीं है जो वो क्लेम कर रहे हैं? नहीं, मैं नहीं था। मैंने कहा था क्योंकि हमें उससे फ़ायदा नहीं हो रहा, ना नुकसान तो होने, फ़ायदा भी नहीं हुआ। तो मैं ये समझता हूँ कि पंजाब में जो हुकूमत बनेगी वो कोलिशन गवर्नमेंट बन सकती है, बट ये कि अच्छा, कोलिशन में आप कौन कौन सी पार्टीज देख रहे हैं? जो कोलिशन में पीपल्स पार्टी और नून लीग को मिलकर बैठना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है नून लीग और पीपल्स पार्टी कोलिशन कर ले, और इस्तेकाम पार्टी भी है, फिर जमात इस्लामी भी है, फिर और भी पार्टीज हैं, मतलब एक इत्तेहादी हुकूमत बन जाए। वज़ीर आला के कैंडिडेट के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? मैं चाहता हूँ कि कोई नया चेहरा आए सामने, पुराना कोई ना हो। नया चेहरा कहाँ से आएगा? अगर पीटीआई, पीपल्स पार्टी और नून लीग ही होगी तो उनमें से कैंडिडेट्स फेवरेट तो वही होंगे ना। हमजा हो सकते हैं, मरियम नवाज हो सकती हैं। पीपल्स पार्टी तो ज़ाहिर है इतनी मेजॉरिटी तो नहीं लेगी कि वो अपना वज़ीर आला का कैंडिडेट। यही है कि फिर जो आएगा उनमें से कोई एक आगे, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि इनमें से कोई आ जाए। कोई एक नाम लेना हो आपने तो वो कौन सा होगा? मैं ये चाहूँगा कि अगर तो आना चाहता है, लेट्स सपोज अगर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी पंजाब में एडजस्टमेंट करने की पोजीशन में आती है तो फिर अलीम खान का आई थिंक वज़ीर आला बनना काफ़ी ठीक है। अच्छा, आपको लगता है कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होगी कि वो बाकी लोगों के साथ निगोशिएट कर सकेंगे, वज़ीर आला हमारा होना भी चाहिए, हो सकता है। आप चाह रहे हैं अब्दुल अलीम खान जो हैं, हाँ, उनको बनना चाहिए, वज़ीर आला बनना चाहिए। कोई एक वजह ये है कि हमने जब वो थे पीटीआई में थे, जब वो सीनियर सूबाई के वज़ीर थे पंजाब के, तो और उससे पहले भी वो कोई हाई पोस्ट पे काम कर चुके हैं, तो आई थिंक जो उनका जो मैनेजमेंट का जो सिस्टम है एज़ कम्पेयर टू बाकी लोगों के साथ वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमने देखा है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि अगर बनना चाहे, अगर हो सकता है, अगर इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी इस पोजीशन में आए कि वो अब्दुल अलीम खान आप चाह रहे हैं कि वज़ीर आला के कैंडिडेट पे। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। आए जी, ये अंकल से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल, क्या हाल है आपके? कैसा चल रहा है काम? शुक्र है, ठीक चल रहा है। अंकल, इलेक्शन होने वाले हैं ना जी, पंजाब में आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? किसी की भी नहीं। किसी की भी नहीं? हुकूमत कौन करेगा? हुकूमत कौन करेगा फिर? कौन हुकूमत? ये इस काबिल ही नहीं है, कोई भी आए तो। कोई भी आए तो हुकूमत तो बननी है ना, हुकूमत हमारे और आपके कहने से तो नहीं।
ये नून लीग वाले थे, पहले पैसे लूट के चले गए, अब फिर दोबारा आ रहे हैं, कह रहे हैं हम लूटने के लिए आ रहे हैं। अच्छा। पीटीआई वाले थे, उन्होंने भी लूटा है, कुछ भी नहीं किया। 3 साल में महंगाई की है और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपका दिल सारी जमातों से उठ गया है? हाँ बिल्कुल उठ गया। तो फिर किसी एक की तो हुकूमत बननी है ना अंकल। किसी एक की हुकूमत बननी है। ये आते हैं IMF से पैसा लेना है जी, IMF से पैसा ले गए, गरीब बंदे आवाम पे क्या लगाते हैं, खुद ही खा जाते हैं, हमें तो कुछ नहीं फ़ायदा होता। अमेरिका के पास जाते हैं पैसा लेने, क्यों जाते हैं? अमेरिका क्या छोड़ दें, भूखे मरेंगे, हमें तो कोई फ़ायदा नहीं होता। आप कहते हैं गुलामी नहीं करनी? गुलामी नहीं करनी हमने। हाँ। सही बात है, हम तो मेहनत मजदूरी करते हैं, अपना कमाते हैं। मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हुई है, मैंने 3 मुल्कों में, मैं सऊदी अरब रहा हूँ, दुबई रहा हूँ, मलेशिया रहा हूँ, इधर फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियों में काम करता रहा हूँ, दरोगे वाले की तरफ। मेरी 80,000 रुपये सैलरी थी। उधर से सन 2008 में फैक्ट्री शिफ्ट हुई है बांग्लादेश, उसके बाद मैं रक्षा चला रहा हूँ। रक्षा चला रहे हैं। कोई जॉब कहीं नहीं, जॉब नहीं मिली? पढ़े लिखे हैं आप? जॉबें बहुत मिली हैं मगर सैलरी नहीं मुझे मिली। कितना कमा लेते हैं इससे? इससे यही 20, 25, 30,000 रुपया और कितना कमाना का महीने का। सैलरी में इससे तो ज़्यादा। सैलरी तो मैं 80,000 रुपया सैलरी ले रहा था। तो फिर अभी भी ढूंढे ना हाँ, कोई अभी मिल रही है मगर 30-35 से ऊपर नहीं मिलती। तो आप कहते हैं अपना काम कर रहे हैं? मैं शुक्र है अल्लाह का, अपना काम सही चल रहा है आपका। लेकिन आप वोट तो कास्ट करेंगे ना? वोट आप करेंगे, हो सकता है कोई एक पार्टी का नाम लेंगे, किसे कोई जमात इस्लामी हो उसे दे दें, उसे दे दें, बाकी किसी को ना दें। बाकी किसी को ना दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक और अंकल हैं यहाँ पे, उनको भी पकड़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है आपके? ठीक है, तबीयत ठीक है, काम शाम ठीक चल रहा है? अंकल हेलमेट उतार लेंगे तो आपकी आवाज़ सुनाई देगी। क्या नाम है आपका? अमानुएल जी। अमानुएल। मैनुअल साहब, मुझे बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं जी, पंजाब में, आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? पंजाब में जो अच्छा काम करे वो ही। कौन अच्छा, आपकी नज़र में कौन अच्छा काम करता है? लेकिन नून लीग ने अच्छे काम किए पहले। आपको लगता है नून लीग की हुकूमत आनी हाँ जी, चाहिए? बिल्कुल। तो फिर नून लीग से वज़ीर आला कौन होना चाहिए? नून लीग के अपने अंदर भी बड़े कैंडिडेट्स हैं ना, मरियम बीबी भी हैं, हमजा साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं। अभी देखो कौन आना चाहिए। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक कौन होना चाहिए? हमारी ख्वाहिश तो जो मर्जी आ जाए, नून लीग के अच्छे काम करेंगे। नून लीग से जो मर्जी आ जाए, नून लीग ही आए। ठीक है, ठीक है, आपकी प्रेफरेंस जो है वो नून लीग है। आए एक और अंकल यहाँ बैठे हैं, उनसे बात। सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? कुर्सी पे बैठे हैं आप, ऊंची कुर्सी पे। ऊंची कुर्सी की लड़ाई है आज मुल्क में, आपको पता है ना, कुर्सी की लड़ाई है। ये कुर्सी दूध बेचने वालों की है, वो कुर्सी हुक्मरानी करने वालों की है। और दूध बेचने वास्ते होए या पावर वास्ते होए, कुर्सी तो कुर्सी होती है। नहीं, ऐसा तो नहीं है ना। ये आपने तो फर्क ही मिटा दिया है लड़ाइयाँ हुक्मरानी में और लड़ाइयाँ तो नहीं बढ़ती। चाचू, इस कुर्सी पे थोड़ी देर मुझे भी बैठने दें, धूप भी पड़ रही है और ऊंची भी है, ऐसी लड़ाइयाँ तो नहीं होती यहाँ पे। अंकल कब्जा करके बैठे हुए हैं कुर्सी पे, बैठे हुए हैं, कभी आपका दिल नहीं करता इस कुर्सी पे आ जाए? अच्छा, कुर्सी की लड़ाई चल रही है सियासत में भी। अच्छा, अब मुझे बताएं, पंजाब में, आप पाकिस्तान की बात नहीं कर रही, पंजाब की बात कर रही हूँ, किसकी हुक्मरानी देखना चाहते हैं? पंजाब में हम तो शरीफ बरादरान की हुक्मरानी देखना चाहते हैं। नून लीग की देखना? हाँ, नवाज शरीफ की, शहबाज आपको शरीफ लगता है वो हुकूमत बना सकेगी? देखिए, बना सकें या ना बना सकें ये अलग बात है, लेकिन हमारे ख्याल में ये उनको बनानी चाहिए, उनको उनकी होनी चाहिए। ठीक है, फिर वजीर आला कौन होना चाहिए? नून लीग से भी बड़े कैंडिडेट्स हैं, शहबाज शरीफ हैं, मरियम साहिबा हैं, हमजा शहबाज हैं, किसको वजीर आला देखना चाहते हैं? जो पहले जो करता रहा शहबाज शरीफ, हाँ, वो बेहतर करता रहा, बेहतरीन करता रहा एज वजीर आला। जब वजीर आजम बने थे तब बेहतर करते रहे हैं। वजीर आजम था तब भी उसने बेहतर किया मुल्क के लिए बहुत बेहतर। लोग बड़े मायूस हुए हैं कि उनके 16 महीनों में बड़ी महंगाई आ गई थी। महंगाई का बीज तो साहब का वो 4 सालों में बोया गया है। हाँ, वो पौधा बड़ा हुआ। हाँ, वो काटना शहबाज शरीफ साहब और वो फैलता जा रहा है, अभी तक भी फैल रहा है वो। अच्छा, महंगाई क्यों नहीं कम हो रही अंकल? पेट्रोल सस्ता हो रहा है, अभी फिर सस्ता हुआ है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है। आपने भी अपना दूध सस्ता नहीं किया। देखिए, दूध हर दौर में सस्ता होता है, दूध कभी भी महंगा नहीं हुआ। कितने रुपए लीटर दे रहे हैं? 170 रुपए। 170 रुपए सरकारी रेट? हाँ जी, सरकारी रेट। कितना रेट है सरकारी? सरकारी 170 रुपए। 170 रुपए में दे रहे हैं आप? जी हाँ। तो अभी पेट्रोल सस्ता हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा? ये तो पहले भी सस्ता था, ये आज भी सस्ता है, ये आइंदा भी सस्ता ही होगा। ठीक है, क्योंकि इसे कास्टली देखे ना। हाँ, दूध को कास्टली तौर तो पर आप देखे। कह रहे हैं महंगाई में पीडीएम की हुकूमत का कोई लेना देना नहीं था, पीटीआई करके गई थी? हाँ, वो पीटीआई का बीजा, वो बोया हुआ पौधा जो बड़ा हुआ है। ठीक है, तो आप चाह रहे हैं नून लीग की हुकूमत बनेगी पंजाब में? बननी चाहिए। और शहबाज शरीफ आने चाहिए?
शबाज शरीफ आए या किसी और को लाए, हमजा आ सकते हैं, वहाँ वो मरियम बीबी भी आ सकती नून है। लीग की होनी चाहिए। नून लीग की होनी चाहिए। नून लीग से जो मर्जी आ जाए वो जो है वो कामयाब रहेगा। आए और लोगों से बात करते हैं। अस्सलामुअलैकुम अंकल, क्या हाल है अंकल आपके? जी मैं बिल्कुल। अंकल इलेक्शन होने वाले हैं, जी जी बिल्कुल। तो ऐसे जरा इधर आ जाएं आप, ताकि हमारी लाइट जो है वो अंकल पे पड़े और अंकल का चेहरा भी नजर आए। अंकल थोड़ा सा टर्न हो जाएं आप। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम बरकत अली डोगर है। बरकत साहब, इलेक्शन होने वाले हैं, कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, जी आपको मौका मिले जमा कराएंगे? इंशाल्लाह जमा करवा सकते हैं। क्यों नहीं सियासत का इंटरेस्ट है आपका? जी जी बिल्कुल बिल्कुल है। एक आम आदमी को मौका मिलना चाहिए। जी जी बिल्कुल मिलना लेकिन चाहिए। अंकल ये तो अरबों की गेम हो गई है। अब कैंपेन्स चलाना, बिरयानियाँ खिलाना, रोटियाँ खिलाना, बैनर्स लगाना, इतने पैसे हमारे पास कहाँ से आए? जो चोर चक्का बंदा उसके पास तो पैसे बहुत ज़्यादा है। चोर चक्के के पास ज़्यादा है, शरीफ बहुत- आदमी के पास पैसे नहीं है। बेपनाह पैसा मिस, आपको आइडिया नहीं है कि पाकिस्तान में कितना पैसा है। तो ज़िंदगी में इतना पैसा नहीं देखा होगा जो बिल्कुल नहीं देखा बड़े लोगों के पास होता है। ठीक है, अल्लाह ने उनको नवाजा है, हिसाब भी अल्लाह ने लेना है। हमसे हमारे थोड़े पैसों का लेना है, उनसे ज़्यादा पैसों जी का जी लेना ऐसे ही है। है। आप पंजाब में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? हम तो इमरान खान की हुकूमत बनते हुए देखेंगे इंशाल्लाह। आप चाहते हैं इमरान खान की हुकूमत बने बिल्कुल चाहते हैं। और पीटीआई आ जाए? PTI क्योंकि आ जाए। वोटर पीटीआई का मौजूद है। जी है। अब लीडर होना हो 80% जो है ना वो वोट पीटीआई। पीटीआई का है। तो पीटीआई अगर पंजाब में हुकूमत बना पाती है आपके दावे के मुताबिक, तो वज़ीर आला का कैंडिडेट आप किसको देखना चाहेंगे? वो तो इमरान खान को देखना चाहते हैं। वज़ीर आला देखना चाहते हैं? इमरान खान साहब वज़ीर आज़म वाली गेम है। नहीं, आजकल जो उनका ट्रेंड चल रहा है ना, देखिए उन्होंने तो आगे मेंबरशिप दे दिया ना, अपने चेयरमैन दूसरा बंदा बना दिया। तो फिर इमरान खान साहब वज़ीर आला, वो तो इलेक्शन लड़ने के हवाले से भी बात है कि वो पता नहीं लड़ते हैं या नहीं लड़ते नहीं, हैं। वो तो इंशाल्लाह जो है ना बाहर आएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर आएंगे। और जो इलेक्शन है वो पीटीआई का ही है। इलेक्शन पीटीआई का ही है। इंशाल्लाह। वज़ीर आला किसको देखना चाहते हैं? पंजाब में पहले बुज़दार साहब थे। नहीं, वो तो ना काबिल मंजूर थे। वो ना तो काबिल मंजूर। ऐसे उन्होंने गलती से बना दिया था, लेकिन वो बंदा इस काबिल नहीं था। मान रहे हैं खान साहब की गलती थी वो? हाँ, ये गलती, ये तो खान साहब ने भी गलती मानी है कि मेरी गलती थी पिछले ये। नहीं, वो तो कहते हैं वसीम अकरम प्लस थे, नहीं, बेहतरीन वज़ीर आला वो हिस्ट्री के। जब उनकी उन्होंने काम देखा था ना, तो वो खुद मान गए थे सर आपने कि काम ये देखा मेरी बुज़दार गलती है। साहब दा? बुज़दार साहब कोई काम भी कर दे सी? वैसे नहीं करते थे। काबिल आदमी नहीं थे। निगरान वज़ीर आला ने इतना काम कर दिया जो 4 जी, साल ऐसे में ही है। बुज़दार साहब सोच भी नहीं सकते। नहीं, नकवी साहब तो काम कर रहे हैं, हाँ। बिल्कुल कर रहे हैं, लेकिन जमहूरी हम जो हुकूमतों से ना- बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, बेहतर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला का कैंडिडेट एक नाम ले तहरीक इंसाफ से, जो आप समझते हैं कि अगर पंजाब में हुकूमत पीटीआई की आ जाती है तो वो कौन होगा? नहीं, हम तो इमरान खान को समझ रहे हैं वैसे कि इमरान खान ही आएगा। हुकूमत इमरान खान की आएगी, लेकिन आगे टीम भी तो है ना, उनकी पूरी जमात है। पूरा जो एक- शाह महमूद कुरैशी है ना, वज़ीर आला पंजाब उसका वो आ जाए। वो आ जाए। वो फॉरेन मिनिस्टर थे पहले, जी। अब आप चाह रहे हैं वो वज़ीर शाह आला- महमूद कुरैशी। शाह महमूद कुरैशी साहब आ जाए। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सफदर। सफदर भाई, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। वोट बना हुआ है आपका? जी पिछली दफा वोट डाला था? नहीं डाला, इस साल दफा डालना है? जी, वोट बन गया इंशाल्लाह, आपका, खुशी हो रही है आपको? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे याद है मैंने पहली दफा जब वोट कास्ट किया था ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि बिल्कुल मैंने ऐसे- अपना फर्ज अदा किया। बिल्कुल ऐसे ही किसको तो देना है बात वोट आपने? इंशाल्लाह पीटीआई। पीटीआई को देना? जी। वाह, पीटीआई में किसको देंगे? आपके हल्के का कोई कैंडिडेट नाम सामने आया अभी तक? अभी तक तो फिलहाल नहीं है, क्योंकि मैं पीछे बेसिकली गांव से हूँ, चिश्तियाँ से, बावल नगर चिश्तियाँ से हूँ। तो वहाँ पे जो हमारा एमएनए और एमपी है, जो है मलिक मुजफ्फर है, एमपी की सीट लड़ा है पीछे। वो अभी भी माशाल्लाह पीटीआई में है? जी वो अल्हम्दुलिल्लाह। समझ ही नहीं आती ना कौन अभी भी पीटीआई में है या कौन जी, छोड़ के बिल्कुल चला ऐसा गया। है, क्योंकि इन्होंने किया ही ऐसा उनके साथ कि हर बंदा उसको मैं कहती हूँ जानबूझ के पीटीआई ने हाँ, अपने साथ किया है। पीटीआई ने अपने साथ हाँ, किया, अपने लेकिन पाँव पे कुल्हाड़ी मारी है। अच्छा खासा एक मार्जिन उनके पास लोगों का मौजूद था। 9 मई का सानिया ना होता जी तो आज वो पीटीआई एक जी। स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग रखती। जी, वो बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन उन्होंने ऐसा तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने उनको ये इन्होंने बदनाम तो ज़्यादा कर दिया। उन्होंने ऐसा बदनाम किया नहीं तो भाई, नहीं। आपने वो वीडियोस देखी है जो इन्होंने हरकतें की थी एहतजाज के नाम पर? वो चलिए तो छोड़ बिल- देते हैं उस जी, बात को। मुझे बताएं, पंजाब में आप किसकी हुकूमत चाहते हैं कि बने या देख रहे हैं कि बनेगी? पीटीआई, पीटीआई की बनेगी। पीटीआई से पंजाब में वज़ीर आला का कैंडिडेट कौन होगा? क्योंकि पिछले बचा मरतबा कौन है जो पीछे? ज़ाहिर सी बात, इन्होंने कोई छोड़ा ही नहीं, या वो खुद ही नहीं रहे कि सब ने तो इस्तीफे दे दिए हैं। खुद ही भाग गए सारे, छोड़ गए, कोई भाग अंदर तो है, ऐसे कोई तो बाहर नहीं चला गया गया। ना, जो छोड़ देता है वो ठीक है, जो नहीं छोड़ता उसको अंदर कर देते हैं। ये तो कोई बात ना होना तो अपनी अपनी हरकतों पे जवाब दे अपनी रहे हैं। हरकतों पे ये जवाब तो नहीं दे रहे, ऐसा बिल्कुल उन्होंने तो उनकी पार्टी को ही खत्म अच्छा, कर कोई दिया एक है। नाम लें जो वज़ीर आला के लिए हो पंजाब में। उस्मान बुज़दार। बुज़दार साहब वापस वज़ीर आला बन जाएं। बुज़दार साहब भी वैसे पार्टी छोड़ गए हैं, लेकिन आप कह रहे हैं बुज़दार साहब वापस आ जाएं। वापस आ जाए। बड़ा अच्छा टाइम था बुज़दार साहब का। जी। कोई अच्छे काम बताएं उनके। उनके अच्छे काम, इन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं मसलन? पंजाब में। क्या काम नहीं किया जो इन्होंने किया है? मसलन मसलन गिनवाएं। उन्होंने
यूनिवर्सिटीज, सड़कें जो ये लो कौन से आसमान पे बनाई है, क्योंकि पंजाब में तो नहीं है भाई। पंजाब में नहीं है। माजरत के साथ। अच्छा, पीटीआई की हुकूमत में कुछ ऐसा काम नहीं हुआ। आप मुझे बताएं ना, पंजाब में क्या काम हुआ है? आपने साबित करना, आपने कहा बुज़दार साहब बेहतरीन वज़ीर आला थे, तो मुझे बताएं उन्होंने कोई दो चार तलीमी काम। रिलीफ बहुत दिए थे। उन्होंने ये जो निकाले हैं ये वाले क्या कहते हैं इनको, एम्बुलेंस वाले 112 वाले, ये नहीं बनाया, नहीं बनाया। बाइक वाले उन्होंने बनाया नहीं, उन्होंने नहीं बनाया। आगे चलें। हाय, सोच में पड़ गए भाई। बुज़दार साहब ने कोई काम नहीं किया भाई। पीटीआई वाले खुद कहते हैं कि बुज़दार साहब का टाइम जो है वो बड़ा ख़राब था। अब इमरान खान साहब खुद कहीं ना कहीं पछताते होंगे इस बात पे कि मैंने उन्हें वज़ीर आला क्यों लगा दिया। पीटीआई के दौर की बड़ी तारीफ़ें भी कर लें आप, मैं मान जाऊंगी, उनके काम भी गिनवा दें, मैं मान जाऊंगी, लेकिन बुज़दार साहब ने कोई काम किया ये मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि उन्होंने पंजाब का बेड़ा गर्क किया और ये पाकिस्तान की आवाम जानती है। आपकी सपोर्ट जो है वो पीटीआई के साथ है, बड़ी अच्छी बात है, ये आपका राइट है और आप अपना वोट जो है वो पीटीआई को ज़रूर डालिएगा, लेकिन अपने फैक्ट्स थोड़े से बेहतर कर लें। पीटीआई के पास और बड़ी अच्छी ऑप्शंस थी जिनको वो पंजाब में लगा सकते थे, लेकिन वो नहीं किया। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, और भी लोगों से बात करेंगे और ये मैं डंके की चोट पर कहती हूँ कि आप पीटीआई को सपोर्ट करें, बिल्कुल करें, मैं अग्री करूँगी उससे, मैं रिस्पेक्ट करूँगी आपकी कि आप अपना हक़ रायदही इस्तेमाल करके अपनी ओपिनियन सामने रख रहे हैं, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि बुज़दार साहब ने पंजाब में काम किया तो मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे माफ़ कर दें, ये चीज़ मैं नहीं मानूंगी, क्योंकि बुज़दार साहब ने पंजाब में जो काम चल रहे थे उनका भी काम ख़राब ही किया और वो एक ऐसे वज़ीर आला थे जो मुझे लगता है कि एक तारीख़ में ऐसे वज़ीर आला थे जो इतने के शरीफ थे कि उन्हें समझ ही नहीं आती थी कि काम करना क्या है, और वो ख़ुद भी मानते थे कि मैं सीख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या करना है, और सीखने के चक्कर में बहुत सी चीज़ें ख़राब भी हुई। हम एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे हमारे साथ में। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। और हमेशा हम कहते हैं कि पंजाब की आवाम बड़ी बाशऊर है और अपना एक सियासी ओपिनियन बड़ा स्ट्रांगली रखती है, और जिस चीज़ को, जिस भी पार्टी को, जिस भी शख्स को सपोर्ट करती है उसके पीछे खड़ी होती है अपने फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ। लेकिन वहीं पर अब आने वाले हालात में जब इलेक्शंस की आवाज़ आ रही है तो पंजाब में हुकूमत भी बननी है, वज़ीर आला भी मुंतखब होना है, और अगले जमहूरी तौर पर 5 सालों के लिए पंजाब में रहने वाले और तमाम लोगों की किस्मत का फ़ैसला जो है वो उस जमात और उस कैंडिडेट जो कि वज़ीर आला के लिए होगा उसके हाथ में चला जाएगा। इस पर लाहौरी आवाम क्या कहती है वो हम आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, तो क्या नाम है आपका? तस्वर हुसैन नकवी। नकवी साहब कैसे हैं आप? एक नकवी साहब वज़ीर आला पंजाब हैं, क्या ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। हाँ, अच्छा काम। जमहूरी हुकूमतों से बेहतर और तेज काम चल रहा है, वो तो तारीफ जो है ना वो अवाम उनके मुखालिफिन भी कर रहे हैं। जी। अच्छा, मुझे नकवी साहब बताएं, इस वक्त कागजात नामजदगी जमा हो रहे हैं, आज से शुरू हो गया, पूरा एक प्रोसेस शुरू होगा और 8 फरवरी को इलेक्शंस होने हैं। पंजाब में आप किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? अगर असल हुकूमत आए वोटों के साथ तो फिर तो ऐसे लग रहा है जैसे कि पीटीआई आगे जा रही है, क्योंकि अवाम ना थक चुकी हुई है पुराने सियासतदानों से। हालांकि नवाज शरीफ अच्छा सियासतदान है, अच्छी हुकूमतें करते रहे ये, लेकिन कुछ बीच में मिस्टेक हुई हैं इनसे भी। नवाज शरीफ साहब जो थे ना, इनके जो नुमाइंदे थे वो यहाँ पे आके सही तरह वोट ले गए और आवाम को मिलते नहीं थे, आते नहीं थे। लेकिन वाहिद एक इधर जो MNA के जिनको अब टिकट मिली है, मियां नुमान साहब, इन्होंने इस हल्के के लिए काफ़ी काम किए हैं नून लीग की तरफ से। जो बात जेन्युइन है वो करनी चाहिए, ठीक है। मियां नुमान साहब और जो थे ना, उन्होंने जब वो नहीं भी थे MPA, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी काम किया। अवेलेबिलिटी बड़ी मैटर करती है कि आप आवाम की बातें सुन लें, उनके मसाइल सुन लें तो भी बड़ी सुनवाई हो जाती है। मुझे यकीन करें ऐसे ही लगा है कि हालांकि ये PTI के मुराद रास और ये अपना शफकत महमूद साहब यहाँ से जीते थे, लेकिन वो इतने इन नहीं हुए। 4 सालों में जो PTI की हुकूमत रही है, आपको मुराद रास साहब कहीं मिले हैं? आपको शफकत महमूद साहब कहीं मिले हैं जो इस नहीं, मुराद रास से तो होता रहा है, वो कोई सड़कें ये वो छोटे मोटे काम करते रहे। अच्छा, करते रहे, लेकिन शफकत महमूद साहब नहीं करते, वो नहीं आए, वो नजर नहीं है, वो वफाक में चले गए, उनको मिनिस्ट्री मिली। लेकिन ये है कि PTI से ज्यादा काम जो है ना यहाँ पे नून लीग के मियां नुमान साहब ने किया है। तो आप कह रहे हैं कि हकीकी तौर पे PTI फिर भी जीत जाएगी? यह अवाम का मैं तो देख रहा हूँ रद्द अमल। अच्छा, आपकी ख्वाहिश है कि नून लीग जीते, लेकिन आप जो हकीकत देख रहे हैं। मेरी जो जाती ख्वाहिश ये है कि वो आए जो अच्छा इंसान हो, मुल्क के लिए बेहतर हो। वो कौन है? वोट डालना आपने, आप वो किसको हम कहें, वो किसको कहें, वो आपकी मर्जी। अब इमरान खान था तो उसने वो इधर वज़ीर आला इतना हल्का बना दिया
कि वो उसको काम ही कोई नहीं होता था। वो खान साहब कहते थे ये मेरा जो है वसीम अकरम है, वसीम अकरम है। उनसे तो 100 दर्जे अच्छे ये अपना मोहसिन नकवी साहब काम कर रहे हैं। 1000 दर्जे। रात को भी आते हैं, अपने जो सिस्टम उनमें मौजूद होते हैं। सिर्फ लाहौर पे फोकस नहीं है, नहीं, पूरे पंजाब में। ये बात सच करनी चाहिए, छापे मार रहे हैं, गलत बात नहीं करनी चाहिए, लोगों को काम करने पर मजबूर कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। हमारे यहाँ पे वापडा के इतना मसाइल था, और ये वासा के ट्यूबवेल्स में इसमें मियां नुमान साहब ने बड़ा जो है ना ताउन किया है। अच्छा मुझे बताएं, अगर पीटीआई जीत जाती है जी, तो फिर इस दफ़ा बुरज़दार साहब की रिप्लेसमेंट कौन होगी? कौन कैंडिडेट आप देख रहे हैं कि वो वज़ीर आला पंजाब हो सकते हैं पीटीआई की तरफ से? मेरी नज़र में 2 ही शख्सियात हैं। अगर ये केस ख़त्म हो जाए शाह महमूद कुरैशी के ऊपर, ये हो सकता है। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, हाँ, वो मतलब कि मजबूत है। और अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो वज़ीर आला कौन होगा? फिर तो हम ये कहेंगे कि मतलब शहबाज शरीफ ही है। शहबाज शरीफ, ना हमजा शहबाज ना मरियम, या मोहसिन नकवी को बनवाएं। मोहसिन नकवी साहब को बना दें। वो कहते हैं मैंने सियासत में नहीं आना, निगरान सेटअप ही चलता रहे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। अंकल की अपनी ख्वाहिश और फैक्ट्स एंड फिगर्स उन्होंने सामने रखे। और शाह महमूद कुरैशी साहब का नाम आ रहा है पीटीआई से कि अगर केसेस ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो हैं वो फेवरेट कैंडिडेट हो सकते हैं। और लाहौरी अवाम इस पर क्या कहती है आपको सुनवाते हैं। सर क्या हाल है आपके? काम शाम ठीक चल रहा है? हाँ जी। सर मुझे बताएं, इलेक्शन आने वाले हैं, हुकूमत किसकी देख रहे हैं पंजाब में आप? किसकी देखें? जो आपकी सबकी है, सारी जमातों की है। सबकी। किसकी बनते हुए देख रहे हैं आप? इलेक्शनों में क्या लगता है कौन जीतेगा? रौला नजर आ रहा है। रौला ही पहना है, अंकल कह रहे हैं रौला ही पहना है थे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। सर क्या हाल है आपके? सर इलेक्शन होने वाले हैं पंजाब में, आप किसकी हुकूमत देखना चाहते हैं? है तो सारे ही अपने। खामोश हो गए आप। नहीं, मैं खामोश नहीं, है तो सारे अपने। हाँ जी। मगर वो ईमानदार शख्स हम दुआ करते हैं कि वो आ जाए कि जो हमारे इस मुल्क को खुशहाल कर दे। वो कौन है ईमानदार? अब अल्लाह ही जानता है। नहीं आप बताएं ना, आपके दिल में क्या है? नहीं, नाम लें, अभी कोई बात नहीं, हमें कोई डरने की बात नहीं। मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ, वर्ल्ड वाइज में 7 कंट्री से घूम कर आया हूँ, और वहाँ पर देखें जाकर तहफ़्फ़ुज़ कितना है, और उसके बाद मेडिसिन कितनी है, बच्चों की तालीम कितनी है, सबसे बेहतरीन, और सबसे ज़्यादा अगर इंसानियत का दिफा नहीं है ना, हकूक नहीं है ना, इस मुल्क के कोई नहीं चला सकता। सही बात है। सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ चाहिए हमें, वो नहीं चाहिए कि वो बुरा है, वो बुरा है, वो ये सारे अपने हैं। मगर खुदा का नाम जे, खुदा का नाम जे, हमें वो चाहिए शख्स के जो मुल्क को आगे लेके जाए। प्लीज सही बात है, जाकर देखें, जाकर बाहर की कंट्री में बेहतर कर दे। बहुत परेशानी हो गई है परेशानी। अब आप कह रही हैं ना परेशानी तो बहुत ज़्यादा है। मैं इस मार्केट में रहता हूँ, इस दौरान में हमारी सेल कुछ बेहतर हो जाती थी, अभी इतने हालात ख़राब आ गए हैं कि कस्टमर के कुव्वत खरीद ही नहीं है। हाँ, सही बात है। क्या करें आदमी? बिल्कुल सही। खुदा का नाम जे, खुदा का नाम जे, इस मुल्क को कामयाबी लेकर जाओ, तरक्की में लेकर जाओ। अच्छा, हम लोग बहुत खुश होंगे। एक सवाल पूछना चाहती हूँ। आपने कहा मैं 7 मुल्क फिरा हूँ और मैंने उनका सिस्टम निज़ाम सब देखा है। मुझे यहाँ पर तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिला। ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन हम हमेशा शिकायत अपने इदारों से, डिपार्टमेंट से, सियासतदानों से क्यों लगाते हैं? हम बहैसियत कौम क्या कर रहे हैं? आप मुझे एक बात बताएं, लेट्स से आप यूके गए हैं, यूरोप गए? मैं खलीज के अंदर, दुबई, खलीज में गए। चलें आप यूएई का मिसाल ले लें। मुझे बताएं, किसी की जुर्रत है वहाँ पर इशारा तोड़ने की? नहीं। किसी की जुर्रत है ओवर स्पीड करने की? किसी की जुर्रत है यहाँ नो पार्किंग का बोर्ड लगा और आप पार्किंग कर दें? किसी की जुर्रत है फुटपाथ के ऊपर अपनी दुकान कायम कर दें? ये कौन कर रहा है? सियासतदान कर रहे हैं, हम आवाम का भी तो बेड़ा गर्क है ना। बिल्कुल। क्यों? हम लोग जब लेकर आते हैं हमें कोई पूछने वाला नहीं है, लॉ ही नहीं है। सर मुझे एक बात बताएं, हर वक्त हमें डंडा क्यों चाहिए? हम खुद से क्यों नहीं अपनी सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते? मेरी बात सुने, मैं कर लूँ, वो कर ले, तीसरा आदमी इशारे पे चले जाए। आदमी एक खड़ा होता है ना थोड़ा सा आगे क्रीज पे, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चले जाता है, वो 2 और आ जाते हैं, 3 और आ जाते हैं। देखा देखी कानून तो हमें लॉ इस्तेमाल करना चाहिए जो कानून के दायरे में। आवाम को भी तो एहसास होना चाहिए ना कि हमने मुल्क का कानून फॉलो करना है। राइट, ठीक है। अब हम टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। बोलें। 8 फरवरी के इलेक्शन में आप पंजाब में, पाकिस्तान की बात नहीं करी, पंजाब में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? आपके ख्याल में किसकी हुकूमत बननी चाहिए? देखें, इन लोगों को सबको आजमा लिया, अभी चांस दें। किसको? खुदा का नाम ले। किसको चांस दें? जिसको देना चाहिए चांस दें। किसको दे? इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, नाम ले सर, मुझे समझ आ गई है। इमरान खान साहब की बात कर रहे हैं, खान साहब जेल में है, हाँ, उनको चांस दें, टूट-फूट का शिकार है। क्योंकि जब ये वर्ल्ड कप लेकर आया, वाह 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 वाह, जब ये 4 साल चांस दिया, वो काफी नहीं था? किसका?
चांस ही दिया था ना। देखें, अब आदमी अगर 30-35 साल हुकूमत करके मुल्क को सीधा नहीं कर सकता, क्या अभी करेंगे सीधा? ठीक है, 30-35 साल में गिनवाऊंगी तो वो बनेंगे नहीं। आपकी बात ठीक है, आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं और चाहते हैं कि उसको चांस मिलना चाहिए, एक और 5 साल पूरे मिलने चाहिए। पंजाब में पीटीआई की तरफ से बुज़दार साहब एक अच्छी चॉइस थे। वो तो ऐसे ही लाकर उसने बैठा दिया था। बात तो वही बात है, गलती है। अब अगर पंजाब में पीटीआई की हुकूमत बन जाती है आपकी ख्वाहिश के मुताबिक, तो आप किसको देखना चाहेंगे वज़ीर आला पीटीआई की तरफ से? इलेक्शन हो तो मैं कहता हूँ कि अगर चांस मिल जाए तो बहुत बेहतर है। पीटीआई से कैंडिडेट कौन है जो अच्छा वज़ीर आला बन सकता है पंजाब का, पीटीआई की तरफ से? नहीं, पंजाब की बात कर रहे हैं ना, पंजाब की बात कर रहे हैं। अब तो देखेंगे इन लोगों को सोच के लाना चाहिए कि गुलजार जैसा ना ला दें फिर बैठाकर, कोई ऐसा लाना चाहिए। आपकी नज़र में कौन सा एक शख्स पीटीआई में अभी भी मौजूद है? अब देखेंगे इंशाल्लाह ताला। अभी नाम ही ज़हन में नहीं आ रहे, आपको पता ही नहीं है कौन सी पार्टी छोड़ गए हैं, कौन भाग गए हैं? नहीं, बहुत से छोड़ गए, क्यों नहीं पता? नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि अभी तक क्लियर ही नहीं हो पा रहा है ना। हमें कुछ ये बात है, आप मुझसे कहना चाहती हैं ना कि ये आना चाहिए, ये आना चाहिए। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, लॉ लाएं, कानून लाएं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और दूसरा है, उसको यस, और उसको ऐसा होना चाहिए कि मैं अगर कोई गलती की तो मैं कानून की जद में आऊंगा। ठीक है, एहसास जिम्मेदारी सब में होना चाहिए, वो सियासतदान हो, वो आम आदमी हो, और फिर उसी बेसिस पर इलेक्शन हो और हुकूमत बने। ठीक कह रहे हैं आप। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे, जहाँ पर हम नौजवान नस्ल को बहुत ज़्यादा वेटेज देते हैं कि इलेक्शंस में, सियासी शऊर में उनकी बड़ी एक इम्पॉर्टेंस है। वहीं पर बुज़ुर्ग शहरी भी, जो कि एक बड़ी तादाद में पाकिस्तानी शहरी हैं, वोट उनका बना हुआ है, हक़ राय दही रखते हैं, जो वो इस्तेमाल करेंगे, तो उनसे भी राय लेना बहुत ज़रूरी है। उनका तजुर्बा, उनका एक्सपीरियंस जो है वो बड़ा मैटर करता है इन तमाम सियासी सिनेरियोज़ में। तो एक बुज़ुर्ग हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके सर? माय नेम इज़ मोहम्मद अकरम भट्टी। साहब कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? अच्छा, बच्चा शर्मा गड़ी शौक के रिहायशी हैं। मुझे बताएं, आपने बड़े सियासतदान देखे हैं, सियासी जमातें देखी हैं, 71 से आप वोट कास्ट भी करते हैं। अभी इलेक्शन होने वाले हैं, क्या देख रहे हैं पंजाब में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? पंजाब की हुकूमत जो है ना, वैसे बनी तो पीटीआई की जाएगी। अच्छा, क्योंकि ट्राई अगेन ट्राई, इसको चांस मिला है, मगर इन लोटरों ने इसको आगे नहीं आने दिया। ठीक है, चोर डाकू लुटेरे बहुत हैं, खाने वाले बहुत हैं, इसको जितना खाए ये नहीं खत्म होगा। करप्शन के केसेस तो पीटीआई पे भी बड़े बने, उनकी टीम में भी खाने वाले बड़े थे, बड़े अरबों रुपए के स्कैंडल आ रहे हैं। वो कहाँ से है? पाकिस्तानी है ना। इमरान खान साहब ही लाए ना बनाते अपनी पार्टी का। नहीं पता था उनको, बसा के मारा है। ओ, खान साहब के साथ धोखा हुआ है आपका? अपनी टीम ने, अपने लोगों ने अपने ही गिराते हैं नशेमन पे बिजलियाँ, दूसरे क्या जरूरत? आपको लगता है आप खान साहब अकेले रह गए? नहीं, अल्लाह है उसके साथ, अल्लाह है, अवाम है, छुपी अवाम है, वो सामने आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इतने मुश्किल हालात में, जब पार्टी मुश्किल हालात में इसलिए कह रही हूँ कि पार्टी खुद टूट फूट गई है ना, लोग बिखर गए हैं, इसके बावजूद आप कहते हैं पीटीआई की हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मुझे बताएं फिर, अगर पीटीआई की हुकूमत पंजाब में बन जाती है, वज़ीर आला पूरे पाकिस्तान में, ठीक है, मैं पंजाब की बात कर रही हूँ, अभी पाकिस्तान में बन जाए, आपकी ख्वाहिश है, आप दुनिया में बना दें, सही बात है। मुझे ये बताएं कि वज़ीर आला का कैंडिडेट आप किसको देख रहे हैं? वज़ीर आला पीटीआई की तरफ से। वैसे ये अब्दुल अलीम खान साहब हैं। अब्दुल अलीम खान साहब छोड़ गए पीटीआई, इस्तेकाम पार्टी में आ गए ना। ये देखा, मैं यही कह रही थी अंकल, अब हमें भी भूल जाता है कौन पीटीआई में है कौन नहीं है, छोड़ के चले गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, नई पार्टी बना ले, उनको ले पकड़ के ले गए। अलीम खान साहब के साथ सही हुआ था 2018 में, वैसे एक मजबूत कैंडिडेट थे वज़ीर आला के लिए, बुज़दार साहब को धोखा हुआ। किसने किया? खान साहब ने किया। खान साहब ने नहीं धोखा किया, उधर से धोखा हुआ। कमो बरादरान गड़ी शो से जीत गए थे वो, इसे लूटे, जीत गए थे वो, असेंबली में पहुंच रहे थे। वज़ीर आला तो पार्टी ने बनाना था, खुराक बने, वज़ीर सीनियर मिनिस्टर भी बने। आपको वज़ीर आला तो पार्टी ने बनाना था, नहीं बनाया। बुज़दार साहब आगे कहीं से अचानक, समझ नहीं आई हमें कहाँ से आए। परवेज़ इलाही साहब आ गए, तो अब तो चले गए ना, अलीम खान साहब चले गए, अब आएगा पीटीआई में से आपको कैंडिडेट कौन? हाँ, हुकूमत तो पीटीआई की बना रहे हैं ना आप, तो उम्मीदवार कौन होगा वज़ीर आला? इसके बारे में कुछ नाम ही नहीं कोई ज़हन में आ रहा, पता ही नहीं है पार्टी में कौन है। बचा ही कौन है? बचा ही कौन है? पार्टी बन गई तो फिर कैसे ओहदे कैसे देंगे? ये ओहदे सबको मिलेंगे, ये सब लोटे जो भाग गए सभी आएंगे। ठीक है, चमचे कर से सब आएंगे, पीटीआई में वापस आ जाएंगे। पीटीआई को ले लेना चाहिए इनको। नहीं,
चांस देने चाहिए, उनको भी चांस दें, इनको भी चांस दे दें। अंकल कह रहे हैं चांस पे बिलीव करते हुए चांस दें और ट्राई अगेन करते रहें। और इस वक्त जो है वो हम मिले जुले रुझानात देख रहे हैं, जो अपनी अपनी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, ज़ाहिर है उसी की हुकूमत देखना चाह रहे हैं। लेकिन अभी तक पीटीआई को जो सपोर्ट कर रहे हैं वो जब वज़ीर आला के कैंडिडेट के नाम के लिए पूछते हैं तो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, सिवाय एक नौजवान के किसी ने नहीं कहा कि बुज़दार साहब एक बेहतरीन चॉइस थे। बहरहाल हम और लोगों से भी पूछेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है इस बारे। लाहौर के शहरी उनकी सियासी राय और इलेक्शंस में उनका रोल और किस पार्टी को वो जीतता हुआ देख रहे हैं, ये हम जान रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? भाई जुनैद भाई, क्या करते हैं आप? मेरा कारोबार है चावलों का। चावलों का कारोबार है, कैसा चल रहा है? बस सोच हुई है। चावल थोड़े सस्ते कर दें सर, बेचारे गरीब लोग जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ऐसे ही है, जो पीछे से सस्ते करते हैं हाँ। लेकिन ये जो दुकानदार है ना ये बहुत ज़्यादा महंगे देते हैं, इसमें मार्जिन ज़्यादा रख लेते हैं। तकरीबन ये पर केजी के साथ 80 या 100 रुपीज़ रखते हैं। इतना मार्जिन रखते हैं? 100। लो जी, एक और स्कैंडल आ गया, इसको भी देखना चाहिए। ये मेक श्योर करना चाहिए चावल चीनी आटा सस्ते होने चाहिए। मुझे बताएं, इलेक्शन होने वाले हैं, पंजाब में किसकी हुकूमत बनते हुए देख रहे हैं? पंजाब में अगर तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो फिर तो मुझे श्योर है कि पीटीआई की होगी। पीटीआई की हुकूमत होगी। अगर धांधली या इन्होंने 2 नंबरी की तो फिर नून लीग की होगी। फिर नून लीग की होगी। पीटीआई की हुकूमत आप देख रहे हैं कि बन जाएगी, इत्तेहाद के साथ बनेगी या इंडिपेंडेंट बन जाएगी? नहीं, अगर तो वो शफाफ इलेक्शन होते हैं, शफाफ होते हैं तो फिर तो उनकी बनेगी, बन जाएगी। अब मुझे बताएं, पीटीआई की हुकूमत पंजाब में बन जाती है, कैंडिडेट किसको देखते हैं आप वज़ीर आला के लिए? वज़ीर आला के लिए, वज़ीर आला के लिए मेरे ख्याल में या तो परवेज़ इलाही साहब होंगे पीटीआई की तरफ से। हाँ। अच्छा, तो या फिर हमारा तो ये है कि हो सकता है शेर अफजल मुरव्वत भी हो जाए। शेर अफजल मुरव्वत साहब होते हैं, आपको लगता है कि वो बेहतरीन काम कर सकें? हाँ, क्योंकि वो मुखलस हैं, काम का हमें नहीं पता, फ्यूचर का तो किसी को नहीं पता होता। 2018 में भी बड़े लोग मुखलस थे और बड़े नाम सामने आ रहे थे। अलीम खान साहब का नाम भी था, शाह महमूद कुरैशी का भी कई नाम आ रहा था, फिर बीच में मियां असलम इकबाल साहब का नाम आ रहा था, हमाद अजहर, सब लोग फेडरल में चले गए। पंजाब में यारों मददगार छोड़ दिया, बुज़दार साहब कहीं से उनकी एंट्री हुई है और वो वज़ीर आला। वो मुखलिस नजर आ रहे थे, दिलेर नहीं थे, न डर नहीं थे, बहादुर नहीं थे, ईमानदार नहीं थे। बुज़दार साहब दिलेर थे? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो बिल्कुल कमज़ोर सा आदमी था। क्यों वज़ीर आला लगाया था फिर उनको? मेरे ख्याल में इसलिए लगाया था कि इमरान खान साहब सोच रहे थे कि ये करप्शन नहीं करेंगे। दूसरे उनको मसला ये है, उन्होंने करप्शन अगर नहीं की, वो करप्शन के स्कैंडल तो उन पे बने हुए हैं, केसेस भी चल रहे हैं, करप्शन नहीं की तो कीता भी कुछ नहीं, काम भी नहीं किया, अवाम की खिदमत भी नहीं की, ये तो मानते हैं आप? ऐसा तो नहीं लगता कि पीटीआई की दोबारा हुकूमत बनेगी फिर एक गलत चॉइस सामने आ जाए? मेरे ख्याल में तब काम तो शायद करते अगर उनको इतना टाइम मिलता। 3.5 साल साहब को नहीं, सब कोई। अच्छा, 3.5 साल और 35-40 साल में बड़ा फर्क होता है। ठीक है, चलें, ये 35-40 साल वाला ना आपसे मैं कहूँगी ना, गिनवाए मुझे नून लीग की हुकूमत या पीपल्स पार्टी की 35-40 साल, तो 35-40 साल पूरे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन ये एक बात बनी हुई है जो सब असल में सारा कुछ जो करते हैं ये जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट और जो जमहूरियत नहीं चलने देते, असल फॉल्ट तो आप कहते हैं जमहूरियत चलनी चाहिए, मुल्क के हालात बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। पंजाब में किसकी हुकूमत, फेवरेट कैंडिडेट कौन और लोगों की ख्वाहिश क्या है, ये आपके सामने रख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मौज़म। मौज़म भाई, वोट बना हुआ है आपका? जी जी। 2018 में वोट डाला था? जी। उस वक्त भी डाला था? क्या एज है आपकी? मेरी हो गई 23। 23 हो गई है? मुझे लगा आप अभी 18 के हुए होंगे। वो लगता है ना अक्सर लोगों को उम्र खाऊ लगते हैं, वो आप हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मौज़म। मौज़म, मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो इलेक्शंस की एक पूरी वेव नज़र आ रही है, इलेक्शन होने वाले हैं 8 फरवरी को, आपके ख्याल में पंजाब में कौन सी जमात हुकूमत बना सकेगी? PML नून लीग। क्यों? उन्होंने काफ़ी काम भी किया है और काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। उन्होंने जो भी किया है, जैसा भी मुल्क चला है, और उन्होंने मुल्क पर साथ साथ अपना जो भी किया है, करप्शन तो हर का करती है जो भी। आप मान रहे हैं नून लीग ने करप्शन की है? करप्शन उन्होंने की हो, कोई भी सच्चा नहीं है, की तो होगी, अदालतों में तो साबित नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे हैं की होगी, लेकिन खैर है। पर लेकिन ये है कि उन्होंने साथ मुल्क पे भी कुछ लगाया है, काम किया। PTI की हुकूमत आई है, उन्होंने हुक्मरान हमारा वो अच्छा था, वो PTI का, और जो आगे जो उसके साथ वर्कर हैं वो नहीं, टीम अच्छी नहीं थी, उसकी अच्छी, गुज़ार साहब अच्छे नहीं थे।
उन्हें तो पता है कुछ नहीं था, वो तो ऐसे ही बने हुए थे। ऐसे ही बने हुए थे, ऐसे ही आपको वज़ीर आला बना दे? नहीं ऐसे नहीं बन जाते, भावना होनी चाहिए इंसान को, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऐसे थोड़ी होता है। तो वो कह रहे थे मैं आके सीख रहा हूँ। बस वो सीख रहे हैं, अभी भी सीख रहे हैं। अभी भी सीख रहे हैं, वो सीखते सीखते पीटीआई से भी चले गए। वो चले गए। अच्छा मुझे बताएं, नून लीग की हुकूमत अगर बनती है तो वज़ीर आला पंजाब किसको देखना चाहेंगे आप? नवाज शरीफ। नवाज शरीफ को वज़ीर आला? नवाज शरीफ साहब तो वज़ीर आज़म वाली गेम में है ना। नहीं, अब वज़ीर आला उन्हें होना चाहिए। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ दो भाई, ये दो ही आएंगे। दो ही हैं, तो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दें, नवाज शरीफ वज़ीर आला आ जाए। भाई ये तो डिमोशन कर रहे हैं आप। कोई बात नहीं, शहबाज शरीफ वर्कर है, हार्ड वर्कर है, वो ज़्यादा अच्छे वज़ीर आज़म थे। 16 महीनों में उन्होंने जो महंगाई की वो तो पुरानी हुकूमत ने जो किया है वो आगे। मरियम बीबी को क्या देखना चाह रहे हैं, उनको नहीं वज़ीर आला देखना? वो जलसे में अच्छी लग रही है, बस जलसे में अच्छी, तो कैंपेन ही चलाती है, हुकूमत बन भी जाए फिर भी कैंपेन करें। तो हमजा शहबाज शरीफ किधर जाएंगे? वो पाक में चले जाए या पंजाब में रहें? मेरे हिसाब कहीं भी नहीं होना चाहिए उनको, कहीं नहीं होना चाहिए। क्यों? ये अभी वो मेरे हिसाब से वो एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। चलें जी, भाई ने एक अनोखी बात की है, नवाज शरीफ जो है वो वज़ीर आला आ जाए, शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म आ जाए, मरियम बीबी सिर्फ कैंपेन करें और बाकी लोग जो है ना वो अपनी अपनी सीटें संभाल लें। ठीक है जी, एक अनोखी चीज़ सामने आई है। आए और लोगों से बात करते हैं, आए जी और लोगों से बात करते हैं और उनकी राय शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। की हाल है तुहाडा? ठीक ठाक। की ना है तुहाडा? सादक मसीह। सादक मसीह। तुहाडा की ना है? श्री मसीह। श्री मसीह। सादक साहब मैनू दसो कि इलेक्शन होने वाले ने ते पंजाब च केदी हुकूमत तुसी वेख रहे हो इस टाइम तो जी है, तुहानू लगदा है नून लीग दी हुकूमत बन जाएगी? बड़ी मुश्किल। मुश्किल बनेगी? बहुत मुश्किल। मिल मिला के बनानी पड़ेगी। हाँ, मिल के बन सकती है, जे कहन भी कल्ले साडी पहली वो नहीं हो सकता। वो नहीं हो सकता। बिल्कुल। वजह की नजर आती जानी? वजह इन्हां दी कारकर्दगी तो ही। महंगाई बहुत है, गैस दे बिल बहुत आ रहे, गैस इन्ना नहीं आंदा। लोग परेशान हो गए ना महंगाई तो, हालात एक टाइम दी रोटी तो आवाज़दार ने परेशान। ਅਸੀਂ 2 वक्त ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਲੋਕੀ 1 वक्त ਦੀ ਰੋਟੀ एक वक्त दी रोटी खानी मुश्किल होई बेटा जी। बिल्कुल सही। तो ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ हुकूमत बनेगी? हाँ, मिल खाची वजनी है, ਰੌਲਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। रौला ही पैना है, जे इन्हां दी बन गई तद भी रौला, जे किसी होर दी बन गई तद भी रौला है। इलेक्शन रौला मुकान वास्ते हो रहे ने, पर इलेक्शन बेटा जी इलेक्शन अगे नहीं होंदे रहे। आपस च फसल देना, ਜਦੋਂ आपस च फसल ਦੇ ਇੱਕ ਦੀ हुकूमत नहीं हो सकती। अच्छा, एक ਦੀ नजर नहीं आ सवाल ही रही। पैदा तो मैंने दसो जे ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत बन जाएगी, मिल मिला के बन जाएगी, रौला पै के बन जाएगी, ਤੇ कैंडिडेट ਕਿਹਦਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ? देखो बेटा, ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਬਲਾਵਲ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਆਲੇ ਹੋ? ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਆਲੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਹੋਣ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਣਾ? ਵੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ, ਬਲਾਵਲ ਨੂੰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੇਖ ਬੇਟਾ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਦੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਅੱਜ 10-20 ਲੱਖ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੁੱਟੋ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ हुकूमत ਪੰਜਾਬ ਚ ਐਤਕੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਪੀਪਲ ਬਲਾਵਲ ਨੇ 3-4 ਸੀਟਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵੋ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁਕੂਮਤ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਰਲੀ ਰੁਲੀ ਹੁਕੂਮਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਫਿਰ? ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੋਈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ, ਹਮਜ਼ਾ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਨੇ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਲੀ ਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਧਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਚਾਚੂ। ਜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਧੀ ਤੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਧੀ ਮਰੀਮ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੀ तो नहीं कुछ होया तो वो की करेगी? ठीक है। आपस का फार्मूला रल मिल के हुकूमत बनेगी, ये बुजुर्ग कह रहे हैं। और रल मिल के जब हुकूमत बनेगी तो फिर उनका अपना एक पुलिया होगा, अपना एक फार्मूला होगा जिसके तहत वो डिसाइड करेंगे। लेकिन अवाम का कहना ये है कि जिसके हाथ में भी हुकूमत आए, जिसकी भी हुकूमत बने, सवाल सिर्फ हालात बेहतरी का है, पंजाब में काम का है, आवाम के मसाइल हल का है। और जो ये मसाइल हल करेगा, जो ये आवाम के काम कराएगा, वही दिलों में राज करेगा और उसी की हुकूमत होनी चाहिए। सब ने अपनी अपनी राय आपके सामने रखी। आपकी राय क्या है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।